हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम पिछली वीडियोस में देखा था हमने कुछ फाइंड द एक्सट्रीमल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज भी हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं जिसके अंदर क्वेश्चन है कि आपको फंक्शनल दिया जा रहा है, फाइंड द एक्सट्रीमल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दी हुई है, हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दी हुई हैं। तो पिछले वीडियो वाले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस क्या है, मेनली कंडीशंस का है। यानी कि यहाँ पे जब आप आइलर इक्वेशन लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वहाँ से जो C1 C2 कांस्टेंट आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में वो रिमूव हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है जिसमें अगर कंपेयर करोगे तो f आपको क्या दिया हुआ है, x y डैश स्क्वेयर प्लस y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रीमल की डिमांड हो रही है, तो एक्सट्रीमल के लिए हमने डिस्कस किया था कि आइलर इक्वेशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो वही सेम काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे आइलर इक्वेशन क्या होगी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, टोटल डेरिवेटिव कर देंगे किसका, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। अब इस f का यूज़ करके जब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करोगे तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो, इसका 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y डैश माइनस डेरिवेटिव करोगे f का विद रिस्पेक्ट टू y डैश करोगे तो एक y डैश यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x y डैश और यहाँ से मिल जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद y डैश माइनस, जब ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपका बच जाएगा x y डैश माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अब ये y डैश है, इसका मीनिंग क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस में बैठा हुआ है यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये अप्लाई करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x एज इट इज़, y डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर दोगे तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा बाय चेन रूल, प्लस x का डेरिवेटिव 1, y डैश एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी कि आइलर इक्वेशन के यूज़ से हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, तो इसको सोल्व करना हार्ड है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोट आउट करो तो हमने कोशी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी होती है। उसमें खास बात क्या रहती है कि सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, उसमें जो आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के होंगे। जैसे कि अगर 2 टाइम डेरिवेटिव आ रहा है तो उसके साथ पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर 1 टाइम डेरिवेटिव आ रहा है तो पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो उसको उस फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आप यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो आप देख पाओगे ये 2 टाइम डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 2 पावर आ रही है, 1 बार डेरिवेटिव 1 पावर आ रही है, ठीक है। तो ये अब है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या बन गई, स्पेशल टाइप की, जिसको हम कोशी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। उसमें रूल क्या रहता है कि आप x d/dx ये जो कोफिशिएंट है इसको d से नोटेट कर देते हो, x स्क्वेयर 2 टाइम जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट है उसको d माइनस 1 से, इसी तरह से x की पावर n और n टाइम जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको आप d माइनस 1 अप टू d माइनस n माइनस 1 से ट्रांसफॉर्म कर देते हो। और साथ में इसी के साथ साथ यहाँ पे x को e टू द पावर t या फिर t को log ऑफ x लिया जाता है, ठीक है। इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये जो हमारी वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन है इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ बना सकते हैं, जिसको हम एक्सेल इक्वेशन के थ्रू सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोट करो, जब इसमें ये अप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा d माइनस 1, ये कोफिशिएंट d माइनस 1 प्लस d और साथ में जो आपका ये y है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर एक्सेल इक्वेशन बोली जाए, एक्सेल इक्वेशन निकाली जाए वो क्या निकल के आएगी, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी से डी कैंसल, डी स्क्वेयर 0 यानी कि दोनों के दोनों जो रूट हैं इसके क्या हैं, 0 0 रियल रूट हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ ध्यान रखना ये जो काम किया है हमने ये आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो टी की फॉर्म में लिखा जाएगा। 2 रियल रूट हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो रिपीटिंग रूट है उसको e की पावर में लिखा जाता है और अंदर c1 प्लस c2t
इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो आपका वाई जो आया है वो क्या आया, C1 + C2t। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं ये क्या है, x और y के अंदर है, यानी x की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 से e पे जा रहा था x, तो यहाँ जो y है उसके अंदर t आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो y t में है इस y को x में लेके चलते हैं, तो C1 + C2t है, उसको वापस क्या लिख दो, log of x। अब जो आपकी इक्वेशन है, अगर ये हमें कंडीशंस ना दी जाती तो हमारा एक्सट्रीमल ये आ जाता, लेकिन अब कंडीशंस दी हुई हैं कि y 1 पे 0 है, e पे 1 है, तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि y 1 पे क्या है, 0, तो इसमें 1 पुट करोगे तो ये log 1 0, तो C2 गायब हो जाएगा, C1 बच जाएगा। तो यहाँ से y 1 0 आने का मतलब क्या है, C1 0, ठीक है। और सेम हमें दिया हुआ कि y e जो है वो 1 है, यानी कि जब आप x को e पुट कर दोगे तो C1 तो 0 हो ही चुका है, तो C2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके हमने C2 और C1 निकाल लिया, तो विच इम्प्लाइज दैट जो y है आपका क्या आ गया, log of x। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमल का काम करेगा इस क्वेश्चन के अंदर वो आंसर क्या आ जाएगा, y = log of x। क्वेश्चन हमारे पास है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर इसको सही ढंग से देखें तो फाइंड द पाथ ऑन विच ए पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो पाथ बताओ जिसके अंदर आप क्या करो, एक पार्टिकल को स्लाइड करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ओ था जहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, अब इसको हमने स्लाइड करवाना है दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो मान लेते हैं शुरू में वो पॉइंट रेस्ट पे था, अब पॉइंट यहाँ पी पे आ गया, दूसरा कोई पॉइंट है आर्बिट्ररी पॉइंट, जब हमने इसको स्लाइड करवाया। अब ये बोल रहा है कि वो पाथ बताओ जिसके अंडर आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चले या पूरी लेंथ कवर करे, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम ले, ठीक है। वो पाथ बताना हमें कौन सा पाथ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हो, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाया जाए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ओ पॉइंट, और ये मान लेते हैं पी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट पी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल को पहुंचाने के लिए जो भी वर्क डन आता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाफ एम, यहाँ मान लेते हैं v1 वेलोसिटी थी, यहाँ v2 वेलोसिटी थी, तो ये क्या आ जाता है v2² हाफ एम v1², और वर्क डन क्या होता है mgh। h क्या होता है कि एक पार्टिकल को कितनी हाइट तक उठाया हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ हम प्लेन के अंदर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे शुरू में क्या था, रेस्ट के ऊपर पार्टिकल था, इस पॉइंट बी पे आते आते मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v होगी, और ये जो लेंथ है उसने s कवर कर ली होगी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी आ गई आपकी ds/dt। तो यहाँ पे अगर वो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी लगाया जाए तो क्या होगा, हाफ एम v² माइनस, यानी कि हाफ एम v² यहाँ वेलोसिटी है, अब हाफ एम v² यहाँ लगाओगे तो यहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे पहले क्या था, वो रेस्ट पे, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू mgh। h क्या है, ये हाइट होएगी सॉरी, और ये प्लेन के अंदर हमें क्या बताएगा, y बताएगा। इस हाइट के बारे में कौन बताएगा, ये जो कर्व आ रहा है जिसकी हम डिमांड की जा रही है हमारे से, वो g आ जाएगा, और v की वैल्यू पुट कर दो, हाफ m ds/dt² इज इक्वल टू
एम जी वाई, एम से एम कैंसल, यानी कि यहाँ से डी एस अपॉन डी टी की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g/, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए टाइम डी टी, तो डी टी क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन अंडर रूट 2g/। हमें टोटल टाइम चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसको 0 से t तक इंटीग्रेशन कर देंगे और डी एस अपॉन अंडर रूट 2g/, आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से अगर आप बात करें तो हमारा जो फंक्शनल बन के आया है वो आपका डी एस अपॉन अंडर रूट 2g/, आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ds की बात करें तो ds हमने देखा होता है कि लेंथ कैसे निकलती है, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर डी एक्स अपॉन, यहाँ अंडर रूट 2g को बाहर निकाल दोगे तो अंडर रूट वाई निकलेगा, यहाँ अंडर रूट वाई बचेगा। तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो हमें जिसकी जरूरत थी f फंक्शनल के अंदर जो f होता है वो हमारा क्या निकल के आया, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर अंडर रूट वाई। अब इसके अंदर अगर हमें आइलर इक्वेशन लगानी हो तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर x हमें कहीं प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहा, तो मैंने स्पेशल टाइप की आइलर इक्वेशन कराई थी, उसमें क्या था, अगर प्रेजेंट x प्रेजेंट ना हो f के अंदर तो हम डायरेक्टली क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, f माइनस वाई डैश f का पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ जब पुट करोगे f की वैल्यू पुट करो क्या आएगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वाई माइनस वाई डैश, f का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो अंडर रूट वाई तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसका करोगे तो ऊपर 2 वाई डैश आएगा, नीचे 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, तो यहाँ से 2 भी आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू C1। अब अगर अंडर रूट वाई और इसको एलसीएम ले लिया जाए या दोनों की डिनोमिनेटर को सेम किया जाए तो आप नोट आउट करोगे ये ओवरऑल आएगा C1 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, तो यहाँ से ये बचेगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, यानी ओवरऑल देखा जाए तो C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस वाई 1 डैश स्क्वेयर। अब अगर यहाँ पे अंडर रूट को रिमूव किया जाए तो C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, तो यहाँ से y प्लस सॉरी यहाँ से आ गया आपका y C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, अब रेसिप्रोकल कर दो तो यह आ गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 C1 स्क्वेयर, क्या कर सकते हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 स्क्वेयर को कोई नया नाम दे दो कांस्टेंट a डिवाइड बाई y, तो यहाँ से ये आपका वाई डैश स्क्वेयर जो आया वो आ गया a माइनस 1 उधर कर दोगे तो a माइनस वाई अपॉन a, और y डैश क्या आ गया अंडर रूट a माइनस वाई अपॉन a माइनस वाई अपॉन वाई आएगा इधर, यहाँ भी y आ जाएगा, ये सारा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। इसके बाद ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस वाई अपॉन वाई, इसको सोल्व आउट करोगे तो डी वाई के साथ आपका आ जाएगा y अपॉन a माइनस वाई
और x उधर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी। इसके बाद अगर आप यहाँ नोट आउट करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ अगर y को, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, y को पुट कर दो a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ताकि a कॉमन आ जाए, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बने, वो कैंसिल आउट हो जाए कुछ, ठीक है। और यहीं से dy क्या आएगा आपका, a 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब ये सारा यहाँ पुट कर दोगे तो यह आएगा आपका अंडर रूट के अंदर a साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और dy की जगह क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल कर दो, क्योंकि अंडर रूट ए यहाँ से कॉमन आएगा, अंडर रूट ए नीचे से कॉमन आएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे ए कॉमन लेने के बाद बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, ऊपर था 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बच गया 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ गया आपका। और यहाँ पे लिमिट्स 0 से t चल रही थी, ठीक है, ये सारा काम हमारा। तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, 2a कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओगे तो 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इस 2 से इस 2 को निकाल दो यहाँ से, तो इंटीग्रेशन जो बचेगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a यहाँ थीटा आएगा माइनस कोस 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय 2, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और यहीं से अगर आप इसको सही फॉर्म में करके लिखोगे तो x आपको नज़र आएगा a बाई 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो स्पेशल फॉर्म बन जाती है जिसमें a बाई 2 को आप b पुट कर दोगे, 2 थीटा को आप नया एंगल फाई मान लो माइनस साइन फाई। अब इसी की हेल्प से हम अगर y को देखें, y हमने क्या माना हुआ था, a साइन स्क्वायर थीटा माना हुआ था, y को हमने क्या माना था, a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की जाए तो भी मैंने पुट की थी, क्या थी, a 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो a बाई 2 को यहाँ जैसे b माना था इसको भी b मान लो, 1 माइनस कोस फाई।
तो ये जो x आया है b1 माइनस कोस फाई और x यहाँ से आया है b फाई माइनस साइन फाई सॉरी। तो x और y, इन x और y के साथ यहाँ पे जो पाथ आता है उसको हम नाम देते हैं साइक्लोइड। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी पॉइंट को अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्लाइड किया जाता है एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है जिसमें वो शॉर्टेस्ट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव आउट करेगा, तो वो पाथ कौन सा होता है? साइक्लोइड पाथ। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था।